हेलो। हेलो, सत्ता है भाई जी। साहब जी। हाँ, पवन दास बोल रहे हो आप? हाँ जी। हाँ जी, मैं अपना बरवाड़ा से बोल रही हूँ जी। मतलब है अपना सतलोक आश्रम बरवाड़ा, ये बरवाड़ा जी हिसार जी से, जी। डिस्ट्रिक्ट हिसार से। हाँ जी, मेरा नाम है ना 2013 में नाम दिया था जी मैंने। और उसके बाद में मेरा नाम खंडित हो गया जी। वही बात काल में बरमा दिए जी, गणे तंग कर दिए। और बाकी जी मैंने सतनाम मिल रहा था, ये मेरा नाम शुद्ध कराना चाहूँ जी। अरे एक बार मैं अपना जींद जाके जी, मैं वो जींद हो गया नाम शुद्ध ही हो, जींद में चल गई। वहां पर मैंने सारा बता दिया जी, मैंने सतनाम मिला हुआ, इस तरह मेरा नाम खंडित हो गया। और हम्म। मेरा नाम करवाना जी। और उसके बाद में मैं बहुत भरम की जी, कड़े 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 हैं। काल ने बहुत भरमा दी जी, नहीं तो पीछे मैं करूँगा, मैं बहुत मान्या कर दी जी करूँगा ने। जिस हम्म। तरह सत्ता सौदा धाम सुना होगा जी आपने, यो जी। मंगल का पुट्ठी धाम था। और हम्म। जिस तरह ये मोद आगे की आगे आएगी थी, गोरखपुर धाम बन गया जिस तरह। और जी सरसा, जिस तरह ये सरसा वाली ब्रांच है धन सतगुरु की, इस तरह कई ब्रांच मतलब टैनी हो रही है इस तरह यहाँ हम्म। तो रही तो मैं करूँगा जी, दो पूज के तो मैं कदे राजी नहीं हुई। और बीमार इतनी चालू हूँ जी मैं। आकर मेरे बेरा जी नाक में गला में के तो हो के नहीं। और मालिक तो डर के कहूँ जी, जमा जमा मेरा तो किसी ने दूध दाद पियाया था जी, मेरी सास ने। और जी पटी थी उस दिन का, वो दिन है वो दिन मैं गला गला पुकारूं। डॉक्टर ने दिखाने गई जी, इतनी दवाई खा दी जी, कई लाखों की दवाई खा ली, टाबर भी तंग हो गए। मेरा हम्म। क्या करा, नहीं आएगी घर में दिखानी पड़े। और जी टाबर भी परेशान, मैं भी जी मेरा नाम शुद्ध कराना चाहूँ जी। कैसे कैसे नाम शुद्ध होगा जी, मेरा नाम शुद्ध करवाओ, क्यों करे आप? देखो बहन, बात ऐसी है। हाँ जी। अब आपको सारी घटना का पता तो है ही भाई, आज गुरुजी जो जेल में हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और जी। गुरुजी जेल में क्यों गए ये भी आपको सारी कहानी का मालूम पड़ गया होगा, आपने वीडियो देख लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी वीडियो भी देखूं जी, और गुरु जी सत्संग बहुत सुनूं जी। है मेरा ना। तो इतना मन है जी सत्संग में। मैं ईसा मसीह में भी चली गई थी जी, बीमार हुई, मेरा भाई नहीं बोलिया। अब मेरा तो ईसा मसीह में ले लिया, बादलों पे आने वाला है, कुछ दिन की बात है। ईसा मसीह में ले ले थी हो जी। वही बात है जी, वह तकलीफ है नहीं, वह सारे ले सही जी। बात है। सारा ज्ञान होंदे होंदे भी जी मती मारेगी, या तकलीफ है नहीं, या सारा घुमा दी जी मैं तो। और गुरुआ की इतना मीठा प्यारा ज्ञान है जी, मैं तो लिखूं। मेरा काम काम कर दे जी क्यों करता, अगर मैं सुने जाऊँ सारा दिन गुरु का ज्ञान में। हम्म। अब देखो इतना ऐसा ज्ञान है है जी। बहन। हाँ जी। अब ये फर्जी नामदान केंद्र पे तो कोई नाम शुद्धिकरण है नहीं। हाँ जी। ठीक है, इन्होंने इन्होंने तो अपना धंधा खोल रखा है बढ़िया। हम्म। ठीक है। अब नाम शुद्धिकरण का सबसे बढ़िया जो तरीका है और सबसे आसान जो तरीका है, वो हाँ आप जी। खुद हैं और आपका घर है। हाँ जी। अगर आप हर जगह भरम के भटक के, अगर आपकी बुद्धि अभी भी अगर ठिकाने आ गई हो कि भाई बिल्कुल मैं आएगी। तो आ गई ना। जीना भी उड़े मालिक के ध्यान में, और मरना भी रहे मालिक तेरी पूंजी है। तो तू आज ले जैसे कल ले जैसे जाना तेरे साथ में मालिक, मैंने तो मोक्ष चाहिए। और कुछ कोई नहीं, काल जाल का है जी सब कुछ है। और मतलब बचपन से मेरे दादा दादी, मेरी माँ भी ब्याही आई थी नहीं। हम तो जब तक गुरुआ में था जी, मेरा दादा दादी सारा नामधारी परिवार था शुरू टाइम। 70 सौ के प्रेमी थे जी हमें। और आगे मैं मेरी 1991 में शादी हुई थी जी, 19 फरवरी 91 में। पूरे मेरी सास ब्याह साड़े के प्रेमी पाई गई हैं जी आगे। हम्म। ला लिए जी, वही बात है, समरी खेती तो सारी समरी है, गुरुआ का ज्ञान बतेरा जी। मालिक की दया में डर के खो जी, मालिक तय मालिक का दिया हुआ ज्ञान बतेरा था। फिर वही बात सत्ता जी, वो बस खेती का बीज सही को मिल गया था जी। अब बस देखो, बात। दो बातें बहन जी ध्यान से सुन लो। हाँ जी। हाँ जी। शुरू में आप गुरुजी से जुड़ी तो आपको परमात्मा ने जोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल जी। बरवाला कांड के बाद में फिर आप कहीं भी गई, कहीं भी आप जी मतलब भटकी, तो आपको किसने भटकाया? काल भगवान ने भटकाया। काल ने जी, बिल्कुल काल ने, पल पल अब में काल काल मेरे के पास। जाल से वापस अपनी तरफ खींच के कौन लेके आ सकता है? मालिक के परमात्मा। काल जी। हाँ, इन्हें की जी, और तो तो कौन है इस जी? भक्ति की तरफ, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की तरफ खुद संत रामपाल जी महाराज ही जीव को मोड़ सकता है। हाँ और जी। इतने भ्रम ने बटने के बाद अगर फिर से आपकी ये भक्ति करने की इच्छा हो रही है, तो हाँ भक्ति जी। करने की इच्छा आपके मन में किसने पैदा की? गुरु जी ने। हाँ जी। तो गुरु जी ने तो आपको उसी समय माफ कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। अर्थात गुरु जी ने उसी समय आपका नाम शुद्ध कर दिया, जब आपकी सुरती वापस वो ईसा मसीह के फलाने दिखाने जितने भी गुरुओं के पास में आप गई थी, वहां हाँ से जी। भरम के भटम के जब वापस आपका जिस दिन गुरु जी की भक्ति करने का मन किया ना, हाँ जी। उसी दिन से परमात्मा ने आपका नाम ऑटोमेटिक शुद्ध कर दिया। हाँ क्योंकि ये जी। भक्ति केवल परमात्मा ही प्रेरणा कर सकता, दूसरा तो कोई वो कर नहीं सकता। ये दिखाऊं जी। और ये बात कौन कह दी जी, मैं कई बार है मैं बच्चा अपने सारे लाइन पर लग जी, सारा काल आगे होके निकल जाए तो काल जाल है और सारा कुछ है।
फिर वही बात है जी नहीं सोचो, ये मालिक प्रार्थना यह अर्जी लाऊं मालिक का हाथ जोड़ के, ये मालिक मैं तो कहना हाथ था मेरा कह दिया, और मनाना मालिक आप पे हो, आप पे जानी है लाइन पे, आपकी शक्ति है, और मैं तो क्या कर सकते, मैं तो आपका ज्ञान सुन के जी मैंने सच्चा सही लग गया, मैं तो सही लाइन का सौदा लग गया, तो कहूँ जी बालकान है आप ही जाने वाले है, परमात्मा आप ही हो, आप पत्ता पत्ता जरे जरे में आप बसरे हो, आप हो जी जो कुछ हो। तो बहन जी अब सीधी सी बात है, हाँ जी। अपना पहले की तरह अपने घर पे परमात्मा का दरबार बनाओ, हाँ जी। गुरु जी के आगे दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा से हृदय से माफी मांगो कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी दासी से गलती हो गई, मैं तो नादान थी, अज्ञानी थी, परमात्मा अब मुझे आपकी दया से मुझे सद्बुद्धि आ गई है, परमात्मा अब आपका दरबार छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, चाहे मेरी गर्दन कट जाओ। सही बात ठीक है है, जी। और गुरु जी को प्रार्थना करो कि मालिक अब जाने अनजाने की जो भी मेरे से गलती हो गई, परमात्मा उसके लिए मैं जो मतलब क्षमा मांगती हूँ। आगे परमात्मा भविष्य में आपको कभी भी कोई गलती का मौका नहीं दूंगी। और सही बात उसी है। तरीके से बहन अपने घर में परमात्मा का दरबार लगा के अपना एक बोतल रख लो परमात्मा की, उसमें अपना उसमें डालो अपना पानी, और जो हाँ जी। प्रसाद है मार्केट से प्रसाद ले आओ, गुरु जी के दरबार में रखो और बंदी छोड़ से अरदास करो कि परमात्मा आप अंतर्यामी हो, आप सर्वशक्तिमान हो परमात्मा, और ये भक्ति है, ये विश्वास की आप अपनी सबद शक्ति परमात्मा इस इस पानी के अंदर जो है मतलब कि प्रवेश कीजिए परमात्मा, यही आज से मेरा जो है मतलब कि चरणामृत है, और मैं तो विश्वास करके और इसको चरणामृत समझ के परमात्मा मैं रोज इसको ग्रहण करूंगी। अपनी 3 टाइम की आरती करो बहन, जहां तक का आपको मंत्र मिला हुआ परमात्मा का अपना मंत्र जाप करो, अपना काम धंधा करो। हाँ यही जी। तरीका है बहन, क्योंकि ये सत भक्ति है और अंतर्यामी परमात्मा है, परमात्मा खुद अपने गुरु जी हैं। हाँ जी। और हाँ ये जी। विश्वास है तो आपका नाम शुद्ध है, अगर विश्वास नहीं है तो चाहे गुरु जी से जाके शुद्ध करवा लेना, वो भी शुद्ध नहीं होगा। हाँ जी, मानो जी तन मन धन पे विश्वास है जी मैं नहीं जी, पहला मैं मायके में मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सत्ता सौदा धन धन सतगुरु गुरु जी ने मान्या कर दी। फिर उसके बाद में जी मैं ये अपने पति देव कहने लगे भाई तू उरे का नाम ले ले, लड़की का तो वहाँ का नहीं चला है, ये वो गला लाके फिर अपना दोनों एक हो जाएंगे। मैं 2005 में ब्यास वाला का नाम लिया जी। फिर उसके बाद में उस ब्यास का नाम लेने था 2005 से पहला 2003 की बात है। तो मैं जी अपना सिकंदरपुर चल गई, वहाँ मैं इनके गले बिना नाम लिए आदमी चल गई, बस विश्वास मेरा गुरु जी में हमेशा ही था जी। तो मैं अपने सत्संग में चल गई, ये बोले चलो सिकंदरपुर का सत्संग साल भर में आओ भंडारा चलो मैं चलो जी, बस इतना सच्चा मन तक गई जी। मैं मेरा सच्चा मन तो सदा ही है जी गुरु में मेरा, और कोई नुका जनी उरे दो मर्द पूजत की मैं करवा ले भलाई, और बाकी जी मेरा कोई मन कोई मन आज विधि विधान का कोई मेरा अक्की कर दो पूजो या कर जी, क्यों सदा दादी का हम तो बच्चे यहाँ पढ़ में बच्चे थे, गुरु जी हम आए थे जी। तो वहाँ पर मैंने अपने गुरु जी ने अपने जो परमेश्वर कबीर महाराज जी है इन्होंने दर्शन दिए, वो बिल्कुल तो अब तस्वीर में है नहीं महाराज जी के ऊपर, जो न्यू का न्यू मैंने जब थोड़ा रूप दिखा कि मैंने मालिक का डर के कहूँगी मैं, थोड़ा सी फर्क की लाइट है इस तरह दिखा, 5-7 मिनट मैंने नहीं दिखा, और मैं रोज नहीं कहा कि आज मेरा छाती में दर्द, आज मेरा गला रुका, आज मेरा न्यू जी, मेरा एक चादर भी इतनी मैली पड़ी थी मेरी अखवा दौड़ने की भी शुद्ध बुद्ध कौन थी। 5 दिन मालिक ने दर्शन दिए, ये मेरा चीज मैंने बता दिया, मेरा शेरने का दूध गम करने के लिए सोने के बर्तन की जरूरत हुआ बात है, वो बता दिया, बात हमको नहीं खुशी में मेरी माँ जी ने मैंने बता दिया। तो मेरा कार्ड ने वो अटैक कर दिया, क्यों करके 5 दिन तो मैं सीधी हम तेल गाल दिया, जब महाराज जी ने कबीर महाराज जी ने दर्शन दिए तो मैंने करी, और जी जो तस्वीर में ये दर्शन 2003 में दिया, उस टाइम में मैंने इतना ज्ञान को था कि कबीर महाराज हैं ये, अभी गुरु जी जाओगे कि सत्संग में है, अब शुरू में सत्संग हुआ जी अंतराल माला में हुआ था अपने गुरु जी सत्संग बदलक तो डोर टू डोर कराया करते सत्संग महाराज जी। जब मैं कमरा बदलू थी, कमरा बदलते बदलते ओले सुहागन सुरता प्यार है मालिक के घर जाना यो बदन लग रहा, न्यून किराए का मकान बदलना हो रहा, और न्यून मेरा मन न्यू लग रहा छोड़ इस किराए का मकान बाद में बदले तो शब्द सुन गई इतना मेरा मन इतना मोर जीव नाचा जी, तो मैं बस इतना शब्द मेरा भीतर में वो हो रहा, मैंने तो मालिक में जान सा जी शुरू तक, और मैं मेरी गलती लोग होंगी कौन जी, और मैं दुखी है बिरन कड़ा कड़ा भटकी सी बिरन मैंने कुत्ता छाना लग भी अंडे जिरके ले रहे हैं, इनने भी बहुत इतना पैसा ठगा दिया जी, घर में बेचारे बच्चे कमा कमा के मर दिए, इतना इतना हो दिया, और मैं तो पढ़ पढ़ के भी मालिक ने ठाई हूँ, इबे भी मेरा सांस इतना डूंगा जाओ जी एकदम झटकत है, जब तो मरेगी आज भी मेरे सांस की इतनी दिक्कत हो रही, मेरी माँ बोली बेटा करा तो क्या करा, तो मालिक से माफी मांग लिया अपने, आज निको जी मार छोड़ो मैं तो ईबुर तो डिगदी नहीं, और मेरा तो यो नेम न्यू टूट गया इस तरह, और मैं बहुत काल में भटका दी। आज भी मेरी माँ बहुत चिंता में पड़ी रही जी, मेरे काम तो गोरखपुर की बेटी हूँ मैं, अपने नैना पापा गोरखपुर है जी सारे फतेहाबाद जिले में। बस तो बहन अब ऐसा है ना, अब आपके अगर समझ में आ गया है तो अब इसका यही एकमात्र तरीका है, परमात्मा से माफी मांग लो और उसी तरीके से अपने घर में वापस भक्ति शुरू कर दो।
अब देखो गुरुजी अंतर्यामी है, वो आपके अंदर के भाव देखेगा कि आप किस भाव से और कितनी ईमानदारी से आप वापस इस भक्ति पे जुड़ रही हो। क्योंकि देखो हम गुरुजी से कुछ नहीं छुपा सकते, वो अपने अंदर तक की जानते हैं। तो जिस भाव से और जिस ईमानदारी से आप दोबारा इस भक्ति पे लगोगी ना, क्योंकि भगवान को ये भी पता है कि आगे चल के फिर इसके दिमाग में क्या खरपतवार पैदा होगी, क्या नहीं होगी, कितने दिन इस मार्ग पे रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, भगवान को आगे तक की पता है। तो उसी हिसाब से हमें परमात्मा फिर लाभ देता है। तो बहन जी आप ये दृढ़ संकल्प कर लो कि भगवान अब चाहे गर्दन उतर जाए, मालिक चाहे कोई लाभ हो ना हो, लाभ गए बाढ़ में, ये मोक्ष की भक्ति है। मालिक मोक्ष के लिए लगूंगी तो लाभ भी फिर आपके हाथ में, आप पे देगा जी, आपका बच्चा दो है ना। वो रूंगे वाली बात है बहन जी, वो किसान तो अपने अनाज के लिए खेती करता है, वो चारा तो रूंगे में मिलता है ना। तो इतना विश्वास अपने परमात्मा को आप जी फिर से दिलाओ, ताकि परमात्मा फिर से आप जी पे प्रसन्न हो और परमात्मा वापस आए। क्योंकि देखो बहन जी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इस भक्ति का, ये सत भक्ति है। जिस दिन आप अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से अपनी गलती का पश्चाताप कर लोगी और गुरुजी से प्रार्थना कर लोगे ना, ऑटोमेटिक परमात्मा एक कनेक्शन जोड़ देता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। सही बात है जी, वो बिजली तो कहीं भ्रम ने भटकने की जरूरत नहीं है। इन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके अपना समय और समाज से बर्बाद करने के बजाय अपने भगवान को अंतर्यामी मानो है और अपने हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करो। अब एक बात है बहन जी, एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में जब उस टटेरी पक्षी ने परमात्मा से प्रार्थना की, तो बताओ कौन से नामदान केंद्र पे जाके उसने भगवान को पुकारा था? प्रहलाद भगत ने, मीराबाई ने कौन से नामदान केंद्र पे जाके और उस परमात्मा को जो है वो पुकार करी थी, जो परमात्मा आया उनकी रक्षा की? वो ही तो भगवान है बहन जी। हम तो आज उसकी शरण में हैं, हमने तो उनको अपना सतगुरु बना रखा है। वो हम तो उसकी पल पल उसकी नजर में है। हम ही गलतियां कर जाते हैं थोड़ी बहुत, परमात्मा थोड़ी कोई हम भाई हमें जानबूझ के अपने से दूर करता है, ये तो हमारी नालायकी होती है। अब फिर से यदि हम लुट पिट के और जरूरत में थोड़ी कमी तो हमारा में, हमारी हाँ बच्चा की तरह बक्सर आ रही है तुम क्या। अब फिर से यदि हम लुट पिट के इस मार्ग में वापस आ रहे हैं, तो ये निश्चय मान लेना ये परमात्मा ही आपको लेके आए उधर से, वरना काल जाल से कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। तो जब परमात्मा आपको उधर से वापस निकाल के लाए हैं, तो परमात्मा चाह रहे हैं ना कि मेरी बेटी वापस भक्ति शुरू करे। तो परमात्मा ने तो उसी समय आपका नाम शुद्ध कर दिया, जिस दिन आपकी वापस इस भक्ति से जो है जुड़ने की आपकी इच्छा हुई। इस चीज को आपने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा बहन जी, क्योंकि इस भक्ति मार्ग पे बिना उस परमात्मा के ना कोई शुरू में जोड़ सकता, ना कोई दोबारा जोड़ सकता। तो दोबारा यदि आपको इस भक्ति से वापस जुड़ने की प्रेरणा हुई, तो प्रेरणा तो अपने गुरुजी कर सकते हैं ना। और गुरुजी ने प्रेरणा की है, मतलब आपका नाम परमात्मा ने शुद्ध कर दिया, उसी समय आपको माफ कर दिया। तो अब आपने आगे गलती नहीं करनी, बस ध्यान ये रखना है और एक विश्वास के साथ वापस परमात्मा की भक्ति पे लग जाओ। और शरीर में अगर कैसे कोई ज्यादा दिक्कत हो जाए, तो परमात्मा ने समाधान बता रखा है। ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो। गुरुजी आश्रम में हो जब तो गुरुजी को पैसा दो, गुरुजी अभी जेल में है तो खाली संकल्प कर लो, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं। जब परमात्मा आवे तो उनके हाथों में पैसा देना है। परमात्मा जो है तुरंत बहन जी, मतलब ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर के भाव देख के परमात्मा तुरंत वैसा ही लाभ देता है। तो ज्ञान से भक्ति से जुड़ोगे ना, जब ज्ञान से, देखो बहन शुरू शुरू में तो मालिक को पता कि भैया ज्ञान समझ के कौन आता है, यहाँ तो कोई तो अपना बेटा मांगने आता है, कोई बेटी मांगने आती है, किसी के लड़के का ब्याह नहीं हो रहा, कोई जो है रोग से दुखी है, तो वो तो मालिक को भी पता है। तो उस समय परमात्मा अपने कोटे से लाभ देता है। फिर परमात्मा क्या कहता है कि भैया उसके बाद फिर तुमने खुद आगे बढ़ना पड़ेगा इस मार्ग पे। और जब हम बहन जी ज्ञान को समझ के, देखो ज्ञान है ना इस भक्ति की रीढ़ है। अगर जिस व्यक्ति के ज्ञान समझ में आ गया ना, चाहे बहन है उसके, चाहे एड्स हो, चाहे उसके कैंसर हो, चाहे उसके 50 रोग लग रहे हो, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, जो ज्ञान समझ के गुरु जी से जुड़ा है, वो फिर इस परमात्मा से दूर नहीं हो सकता। और ऐसी आत्मा का फिर परमात्मा वो रोग एक दिन जड़ से समाप्त कर देता है। सही बात है जी। करना मालिक ने जुवारी करो सवेरी करो, इन्हें की आत्मा इन्हें की रूह ऐसी है। आजकल तो बीमारी होती, बस ये गला में भी तो दिक्कत हो रही है, थायराइड भी है, 2-3 साल से शुगर भी लग गई, और एक ये खारिश से खाद खुजड़ी, मतलब पैरों पे हाथों पे पीछे पुलिया पर सारे हो रही है भी कौन। ये कोई बड़ी बात नहीं बहन जी, परमात्मा ने हमें रात दिन जो सत्संग सुनाए हैं वो इसीलिए तो सुनाए हैं। सिकंदर लोधी की खुजली परमात्मा ने सेकंडों में दूर कर दी, रामानंद जी की कटी हुई गर्दन, सेव की कटी हुई गर्दन परमात्मा ने सेकंडों में दूर कर दी, वापस लगा दी। कमाल कमाली को परमात्मा ने मुर्दे से जिंदा किया। ये सारे प्रमाण क्यों दिए भगवान ने कि भैया मैं तो वही भगवान हूँ, केवल तुम्हारे विश्वास में कमी है। मैं तो आज भी वो खड़े खड़े सारे लाभ देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अगर लेने के लायक तो बनो एक बार। तो बहन आप परमात्मा को एक बार विश्वास दिलाओ, अपने घर को ही अपना आश्रम समझो,
मालिक को जो है अंतर्यामी समझो और अपनी प्रार्थना के अंदर बहन जी मतलब वो पश्चाताप लेके आओ और अपने मालिक से सारी जो है अरदास करो और वापस लगो इस मार्ग पे बहन जी। भगवान तो वही है, क्यों नहीं देगा लाभ। तन मन धन तो लगी गुरु जी के बस, और कुछ नहीं। परमात्मा जो कुछ करना तो ना करना है। मन तो सारा मोक्ष चाहिए जी, मन कुछ नहीं चाहता। ये काल जाल का है यो है सारा कुछ को नहीं जी। साथ जाता एक मालिक का नाम साथ जगह सबसे का। बस तो बहन वापस जुड़ जाओ। और साध संगति के आप ग्रुपों में जुड़ी हो कि नहीं जुड़ी हो? क्या जी? साध संगति के ग्रुपों में जुड़ी हो? हाँ जी, साध संगति के ग्रुपों में यहाँ पे जाया करती अपने आश्रम में बहुत ज्यादा गई हूँ। अरे ये तो महाराज जी के जहाँ पास तेसी पे कौन जान पाती जी। मैं कई बार ना नहीं मेरा बहन जी मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इन चोरों की बात नहीं कर रहा, मैनेजमेंट वालों की, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु इन पाखंडियों की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसे? साध संगति अपने जो मतलब सत्सेवक जो भाई बहन है, हाँ हाँ दास आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देगा। ये नंबर पे आपके व्हाट्सएप चलता है क्या? हाँ, ये हाँ जी व्हाट्सएप मेरे पास जी। ये अपने घर में वो लगवाया हुआ है वाईफाई का कनेक्शन, और उससे ये अपना व्हाट्सएप ये सत्संग आ रहा था जिस तरह आप बताते हो ये। हाँ 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 और ये सुना मुझे, मैं सुन के आपका नंबर था जिससे ये मैंने नंबर से किया था जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं आपके इसी नंबर को है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ देता हूँ। आपके पास में और भी सारे वीडियो जो है समय समय पे आपके पास में आते रहेंगे, जानकारी आपको मिलती रहेगी, ज्ञान आधार से जुड़ी रहोगी तो बहन जी मार्ग पे आप जी टिकी रहोगी। एक ये अपना सतवीर दास है जी, अपना महाराज जी के भाई है महेंद्र दास जी। हाँ इनके घर के बिल्कुल ही सामने उनके सतवीर दास जी है, मतलब है जो कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं। कई बार सतलोक मंडलों में जाता हूँ जैसे ये, तो मैं वहाँ पे कई बार गई। मैं भाई जी आप गांव खेदड़ के है, मेरे ससुराल है वैसे खेदड़, और वो भी भाई जी भी खेदड़ के है जो सतवीर दास है। और महेंद्र भाई जी यहाँ का श्यामी घर है उनका बिल्कुल ही। कई बार मैं बाला अपना पति के पास भी गई थी। तो महेंद्र भाई नाम शुद्ध ऐसे कैसे होगा? मर्जी लगवाओगे, हम पहले प्रार्थना करवाऊंगे जब आपका नाम शुद्ध होगा। एक दिन मेरे बाबू जी आए हुए थे गाँव गोरखपुर से। बेटा चलो आप बोला भाई प्रार्थना लगवा, फिर उनको नहीं, फिर बोले चल जींद चलना। फिर वहाँ जींद जाके फिर ऐसे कहा भाई उन्होंने अपना संगत में जाके भाई इस तरह 2013 में गुड़िया को नाम मिला था, और सतनाम में भाई मिल गया था सतनाम तक। उसके बाद में भाई काल में घेरी डाली, जैसा भी मेरा नाम खंडित हो गया। मैं दोबारा गुरु जी के भाई शरण में आना चाहूँ भाई मेरा नाम शुद्ध हो दे। फिर उन्होंने शुद्ध करके नाम भी दे दिया था। फिर कई दिन पास कॉल आई, बोले आपने झूठ बोल के कैसे नाम दे दिया? जी मैंने तो जो बात थी वो सामने रख दी, मैंने कोई झूठ नहीं बोली। मैंने तो भी मेरा नाम खंडित हो गया सारी बातें, और मैं तो कुछ गुरु जी को दोबारा माफी मांग के नाम दिया। मैं नहीं यार आपकी तो प्रार्थना हो ही नहीं गुरु जी पे। बोले का आपके तो ये नहीं वो नहीं, बस फिर मेरा नहीं हो गया, मैं दोबारा करवाऊँ भाई। मैं ना हुई तो मैंने तो गुरु जी तो पूरी लगन हो रही है मैंने तो इस बात की। इनके इनके भाई जी आप करेंगे मैं भाई जी तो करूँगा, नंबर तो मिल गया मेरे को। इनके चक्करों में मत पड़ो बहन जी। एक बात बताओ, आप उस महेंद्र के घर के सामने आपका मकान है? मेरा नहीं है मकान जी। अच्छा, मैं तो उनसे 2-3 किलोमीटर दूर हूँ। मेरा घर तो पासा कॉलोनी में है, उनका आश्रम कॉलोनी है, एक आश्रम कॉलोनी थपा है। अच्छा, और उन सतवीर भाई जी वो गांव मेरे ससुराल के हैं खेदड़ के। वो मतलब उनकी उठ बैठ ज्यादा थी, वो घर में आते हम ज्ञान चर्चा ये चलाते गुरु जी की। तो सत्संग कोई बात करना जैसे सत्संग की, तो उनके श्यामी घर है। मेरे पापा जी कहते भाई सतवीर मेरी गुड़िया का नाम शुद्ध करवाना है, भी प्रार्थना करवाओ। बोले हाँ अर्जी लुआओगे महाराज जी तो कहेंगे। फिर इनका बोले बाला तक कहो जाके, इनका श्यामी घर पड़ा है नहीं, जब बोले इनका बाला और का कहो जाके ना आप महेंद्र भाई जी घर जाके ना। बाला कौन है? महेंद्र की औरत है क्या? हाँ जी, हाँ जी उनकी घरवाली है। तो वो क्या प्रार्थना लगाएंगे बहन जी? उसका आदमी तो खुद जो मतलब 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है। क्या पता जी उनके लड़के भी मतलब बोले इशार महाराज जी था जावा में संपर्क फोन हुआ बोले महाराज जी था। अब वही बात है ना बहन, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। वो महेंद्र खुद तो 7 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, बरवाला कांड करवा के। वो क्या अर्जी लगवाएगा किसकी बहन जी? और उस भगोड़े आदमी की भगवान क्या उसकी अर्जी सुनेगा? अगर उसकी भगवान अगर प्रार्थना सुनता तो वो भगोड़ा बन के क्यों घूमता? ये बरवाला कांड इन्हीं लोगों ने तो करवाया मिलके, गुरुजी के जो अमल के भाई बंधुओं ने। तो भाई उन्हीं के कारण तो आज अपने परमात्मा जेल में है बहन जी। ये तो है। इसलिए तो दास कह रहा है ना, ये फर्जी नामदान केंद्र हैं सारे, ये ठगों के केंद्र हैं। गुरुजी का आदेश नहीं है जेल से। ये बेचारी संगत को पैसों से लूट लिया इन्होंने 7 साल से। इनके चक्करों में मत पड़ो बहन जी। ज्ञान को जब तक आधार नहीं बनाओगी,
कभी मेरी मम्मी आंदी मेरी तकलीफ देख के बोले चल मैं चालू भाई आप प्रार्थना भी करवाओ गुरु जी से प्रार्थना लुआ दे उनका आगा पाला और का अरदास करा भाई ये आगे प्रार्थना गुरु जी तो लुआ दे प्रार्थना हो दे ऑर्डर मिल जाए तो भाई तेरा जी जाके नाम शुद्ध करा हम तो इन चक्कर में पढ़ रही थी। कोई प्रार्थना नहीं है बहन जी। प्रार्थना जब तक आप अपने हृदय से नहीं करोगे भगवान नहीं सुनेगा। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दलाल की आवश्यकता नहीं है। भगवान साक्षात इस धरती पे है। बीच में अगर इस ज्ञान को आधार ना बना के अगर गुरुजी और आप अपने बीच में अगर कोई एजेंट बनाओगी तो जिंदगी में आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। मालिक अंतर्यामी है ना बहन जी। संध्या आरती रोज करते हो ना, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। तो अंतर्यामी हम किसको बोल रहे हैं संध्या आरती में? अपने गुरुजी को बोल रहे हैं ना। तो अंतर्यामी को बताने का मतलब क्या होता है? अंतर्यामी को कभी बहन जी बताया जाता है क्या? अरे जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानता है, उसको बताने वाला तो मूर्ख होता है। तो वर्तमान में गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना भिजवाने वाला तो सबसे बड़ा मूर्ख भगत है। उसको ज्ञान ही नहीं है, फिर उसको विश्वास ही नहीं है फिर। और जिसको ज्ञान नहीं, जिसको विश्वास नहीं, जो अंतर्यामी को जो प्रार्थना लगा रहा है उसको फिर क्या लाभ देगा भगवान? उसको तो उसका संस्कार मिलेगा। भाई एक बात बताओ, फिर तो आप अपने घर पे 3 टाइम की आरती मंत्र कर रहे हो, फिर तो गुरुजी उनको सुन ही नहीं रहे, फिर वो तो बेकार हो रहे हैं आपके। गुरुजी को तो मालूम ही नहीं है कि तुम भक्ति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बहन ये परमात्मा है, ये कोई गांव धनाने का कोई रामपाल नहीं है। ये गलती ना करो बहन जी इन मूर्खों के साथ में संगति करके। ज्ञान को आधार बनाओ, गुरुजी के सत्संगों को समझो और सत्सेवकों के साथ में जुड़ो, साध संगति से जुड़ो। ये नंबर जो है दास आपका व्हाट्सएप पे जोड़ देगा। संदेश आपके पास में आते रहेंगे, कहीं भ्रमने भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक अपने घर को अपना आश्रम समझो और अपने दरबार को ही अपना सब कुछ समझो, भगवान को अंतर्यामी समझो और मर्यादा में रह के भक्ति करोगी तो परमात्मा लाभ देगा। बाकी मर्यादा तोड़ के तो चाहे आप गुरुजी के चरणों में बैठ जाओ तो भी लाभ नहीं मिलेगा। जी सही बात है जी, नहीं है ये बात है। तो भक्ति ज्ञान आधार की आज तो चलो गुरुजी हैं, आज तो बार बार जो है कि प्रार्थना लगा लोगे, कल जब गुरुजी जब सतलोक चले जाएंगे तब कहाँ प्रार्थना लगाओगे? फिर किसके भरोसे जियोगे? बिल्कुल ये तो है। तो ज्ञान के भरोसे जियो ना। भगवान ने 27 साल से ज्ञान किस लिए दिया बहन जी? जो आदमी ज्ञान को समझ के भक्ति नहीं करेगा वो फिर कहाँ इस मार्ग पे आगे चलेगा? मालिक ने बात तो कहते थे पकड़े 2003 तक मैं साक्षात दर्शन दिए जी, बिल्कुल श्यामी दर्शन दिए थे। मैं बिल्कुल सपना में आया कि निंदा में नित्य ने दर्शन दिए। और अगले दिन चना भर की उठू जी, मैं 5 दिन जमा इसी चना भर की रही। जब मेरे को किने भी कौन दुख है, मेरा कुछ भी दर्द को नहीं, इतनी सही रही जी मैं। और ये भी भगवान साक्षात जो मल की सार में बैठा, साक्षात आपके बरवाड़ा में था भगवान। हाँ जी। ये रहा साक्षात बहन जी। सतगुरु कौन हो है? सतगुरु परमात्मा ही तो होता है, और कौन आ जाएगा ये ज्ञान देने के लिए? अगर ये ज्ञान कोई देने वाला होता तो संत रामपाल जी की जरूरत क्या थी? ये और साधु संत रह रहे हजारों। ये ज्ञान तो खुद वो कबीर परमात्मा ही आके देता है। अब ये थोड़ी कि भैया वो वैसे ही आएगा, वही 650 साल पहले वाला रूप बना के आएगा। वो तो कोई भी रूप बना के आ सकता है परमात्मा। सही बात है। तो विश्वास की बात है। तो बहन जी जब अगर हम अपने गुरु को गुरु और अगर उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को यदि हम परमात्मा मानेंगे, हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। आज आपको सत्संग कौन सुना रहा है? आपके गुरुजी सुना रहे हैं ना। नाम किसने दिया? गुरुजी ने दिया ना। आप प्रार्थना किसको लगाती हो? अपने गुरुजी को लगाती हो ना। तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का हमारे जीवन में क्या मतलब है बहन जी? ना आप उस फोटो से प्रार्थना कर सकती, ना आप वो फोटो आपको मतलब सत्संग सुना सकती, ना आपके वो कष्टों को दूर कर सकती। अब जो साक्षात जो जिंदा कबीर हमारे गुरुजी के रूप में धरती पे उतरा हुआ है, उसको छोड़ के हम एक फोटो के पीछे लग जाएंगे कि वो भगवान, जिंदगी में सफल नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझेगा वो दोजक में जाए, वो नरक में जाएगा। ये मालिक की वाणियां है। आत्मा का एक पति होता है कि 2 होते हैं बहन जी? एक ही हो जी। तो या तो अपने गुरु को बना लो या फिर उस फोटो को बना लो। भाई एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं आ सकती ना। नहीं जी, मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे माँ विश्वास मालिक ने इतना दिखा दिया तब वहाँ पकड़ दी थी, मालिक ने दिखा के दर्शन है। मेरी मम्मी आके मैं कई बार निकलती ना, मम्मी गुरु जी वो बिल्कुल सही, एक तो ज्ञान इतना सही, आके मक्खन मलाई भी ज्ञान इनका सुने जाऊँ मेरा कोई काम नहीं मन कौन करता, तो मैं उठू ना बस है। ये टापर जब गुस्सा हो जाए, मैं रोटियां टेम रह रहा नहीं हो रहा उठ ले, जब मैं दम कावा नहीं जब थोड़ा सा उठू मतलब यही उठू कोई बात नहीं है। और बाकी वहाँ जी मामा ने तो देख रहे गुरु जी का ये तो फोटो मेरे रूप में हाँ देख नहीं कबीर महाराज जी ये रूप मैंने दिखे। बाकी में मालिक
मतलब कबीर का रूप है हमारा जी, रामपाल जी जो गुरु जी हैं, मैं कबीर का रूप है। मैं मम्मी के जिद्दी बन जाए गुरु के फिर, मम्मी ये सही है रे गुरु जी, और तू भी नाम ले ले सब कुछ छोड़ के ना। अब वही बात है बहन, 100 बातों की एक बात। अब सारी चीजें आपके समझ में आई गई हैं। हाँ अब जी। केवल अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाओ और गुरुजी को अंतर्यामी समझो। ठीक हम्म, है, इसके अलावा कहीं किसी फर्जी नामदान केंद्रों पे भ्रमणे की, भटकने की, नाम शुद्ध करवाने की जरूरत नहीं है। भगवान है तो आपके घर पे भी है, नहीं तो फिर कहीं नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर आपको लगता है कि नामदान केंद्र पे ही भगवान है तो फिर आप, हम अपने घर पे जो भक्ति कर रहे हैं फिर वो बेकार है। हम जो घर पे जो मतलब दंडवत कर रहे हैं, जो आरती कर रहे हैं, सब बेकार है फिर। चलो ठीक है बहन जी, दया परमात्मा की। जो परमात्मा ने जो समझाना था वो आप जी को दास ने समझा दिया है। हाँ जी। हाँ जी। इसी हिसाब से आप करो, यही तरीका बहन जी, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है बहन। बात है जी, मैं तो हांडी की ठीक लीजिए, मैं इतने कई दिन गई मैं, मेरी मम्मी नहीं बड़ी आया था वो है भैया, तो सुन दे को नहीं बड़ी का भी प्रार्थना जावा भी गुरु जी तो फोन करके आगे करा। और बहुत आंटी जी मैं इधर भी पास ही पिछली साल जी मैं बहुत आंटी हूँ। आखिर फिर घर बैठ के टिक्के में को नहीं माँ प्रार्थना कराओगे देखी जाएगी मानी, तो बहुत हैंड जी मैं देव सतवीर भाई जी का, दास जी का, उनका भी जाऊँ सतवीर दास भाई का, फिर वो कहा भाई हाथ जोड़ के कहे भी प्रार्थना करके भी मेरी करवाए थे, हम प्रार्थना में तो उठ दिए कोई नहीं भाई नहीं देखो, करवाओ। आपने जो उनको पहले जो बोल दिया सो बोल दिया। अब उनसे कुछ मत कहो ना, को भैया मेरी कोई प्रार्थना नहीं लगवानी है, मेरी प्रार्थना मैं अपने घर से लगाऊंगी अपने परमात्मा को। ठीक बात है जी। अगर उसने दया करनी होगी तो परमात्मा यहाँ से भी कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। सही बात है। ये तो मेरी आत्मा की शुद्धि के ऊपर है कि मैं किस भाव से परमात्मा से अरदास करती हूँ। जी। साफ बात है बहन जी। मीराबाई ने जब जहर पिया तो भगवान से प्रार्थना नहीं लगवाई थी, अपनी अंतरात्मा से उसने भगवान को साक्षी मान के जहर पिया था। ये अंतर्यामी परमात्मा है बहन जी। ये बीच में कोई दलाल करेंगे तो नाराज होता उल्टा, सही बात है कि जी। भाई इतना ज्ञान दे दिया उसके बाद भी ये मुझे नहीं समझ पा रहे। मुझे ये परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि हमारे गुरुजी कबीर जी, हमारे गुरुजी कबीर जी, और फिर मेरे से ये प्रार्थना लगवा रहे हैं। तो क्या कबीर जी को मालूम नहीं है कि मेरे मेरे कौन से बच्चे पे क्या संकट है, क्या दुख है, क्या परेशानी है? इनने तो सारा बेरा जी, तो तो सौ बेरा जगह है तो बात बहन की जी है। देखो, ये मंदिरों में जो घंटियां खुड़काते हैं ना, ये इन पत्थरों के आगे खुड़काते हैं, क्योंकि इन पत्थरों के जो है वो कान नहीं है। बिल्कुल नहीं सुन हमारे सकते। भगवान के सब कुछ हैं। वो सही आत्मा बात की है। पुकार सुनता है। सही बात मालिक है। ने क्या कहा, चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। भगवान तो चीटी के पैर की पायल की आवाज भी सुन लेगा। बिल्कुल जी। तो वो सुन लेगा ना जो भगवान है वास्तव में। हाँ तो जी। वो भगवान ही तो है हमारा गुरु बहन जी। तो सही बात किसी है के जी। चक्करों में मत पड़ो आप। ये सब जो है ये ठगी का इन्होंने अपना धंधा सेट कर रखा है। गुरु जी के परिवार वालों ने कोई सतवीर फतवीर नहीं बहन जी। जो ज्ञान से चले वो आपका भगत भाई है। जो ज्ञान से ना चल के गुरु जी के परिवार वालों की चापलूसी करे उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो आपको भी ले डूबेगा एक दिन। सही बात है जी, मान ये लीजिए। कोई जयमल की यारी रिश्तेदारी का मार्ग नहीं है बहन जी। ये परमात्मा का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, और ये मार्ग चलता है ज्ञान से। ये चापलूसी से नहीं चलता है। देखा देखी में तो 650 साल पहले अपन 64 के 64 लाख फैल हो गए थे। हाँ जी। हाँ जी। एक भी पार हुआ क्या? तो वो गलती आज क्यों करे बहन जी हम? सही बात है जी। भाई गुरुजी का एक बात बताओ, गुरुजी के परिवार को खुद गुरुजी पे विश्वास नहीं है। अगर गुरुजी के भाई को गुरुजी पे विश्वास होता तो बरवाला कांड के बाद में भगोड़ा बन के क्यों घूमता, जाता जेल में? और भाई उसको विश्वास होना चाहिए था कि भैया मेरा परमात्मा न्याय करेगा। लेकिन वो गलत था। गुरुजी का बेटा छोटे वाला वो भगोड़ा बन के घूम रहा, गुरुजी का जवाई वो मंजू का पति वो भगोड़ा बन के घूम रहा। तो इनको कहाँ विश्वास है, और किन लोगों के पीछे हम लग रहे हैं फिर? इन भगोड़े ने खोले हैं ये सारे के सारे इनामदान के अंदर ये दुकानें। गुरुजी का आदेश है तो इनसे मांगो, कहाँ है गुरुजी का आदेश? भैया के वीडियो लाओ गुरुजी का जेल से, गुरुजी का वीडियो लाओ जेल से, फिर मानेंगे कि हाँ भाई ये गुरुजी के आदेश से हैं ये नामदान के अंदर। सही बात है। बहन जी ये बहुत लेट समझ में आती हैं ये सारी बातें, लुटने पिटने के बाद में, सही बात है जी। है ना। ये ज्ञान मार्ग है बहन जी। हम रह जाएंगे हम ऐसे देखा देखी में। ये खुद तो पार होके दिखा दो गुरुजी के बेटा बेटी है। अब आपको सारा पता है, शायद आप पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम। आपके हरियाणा में जाट आंदोलन था, उसमें इन्होंने भक्तों को बैठा दिया। हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस को वोट डलवा दिए, 6 महीने बाद में बीजेपी को वोट डलवा दिए। बेचारे भक्तों का खून निकलवा देते हैं, उनका रक्तदान का कैंप लगा देते हैं, देह दान का कैंप लगा देते हैं। इनको केवल पैसों से मतलब है, भाड़ में जाए गुरुजी और संगत। ये बात ये अपना काम ही कौन जी, इनका नेड़े तो काम ही कौन जा गुरु तो की एक भगत का क्या मतलब है भाई? इस जगत का गला अपना फिर के रह गया अपना इस गला। भाई आज राम रहीम को इतने साल हो गए,
जो है बाबागिरी करते हुए, उसने भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। और इन्होंने एक साल में 3-3 पार्टियां बदल ली गुरु जी का नाम लेके, कभी कांग्रेस को वोट दे दो, कभी बीजेपी को दे दो, कभी उसको दुष्यंत चौटाला को दे दो। तो बहन जी इन लोगों का साथ छोड़ो, ये नरक में ले जा रहे हैं संगत को। और ये देखो आज संगत में कोई सुखी नहीं है बहन जी, कोई सुखी नहीं है। सबके घर में झगड़े हैं, सबके घर में अकाल मौतें हो रही है भक्तों की। क्यों हो रही है? क्योंकि सबके सब लोग मैनेजमेंट को अपना गुरु मान रहे हैं। गुरु जी ने 27 साल से जो सत्संग दिए उस पर तो कोई माई का लाल बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। रोज नित्य नियम में गुरु जी क्या आदेश देते हैं 1 घंटे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बस मैनेजमेंट ने बोल दिया वो फाइनल, जो पीला पर्चा इन्होंने निकाल दिया वो फाइनल, कोऑर्डिनेटर ने जो बोल दिया वो फाइनल। बहन जी ऐसे हम सतलोक जाएंगे क्या? फिर ये ज्ञान क्यों परमात्मा ने रातों को 2-2 बजे जाके अपनी आंखें खराब करके हमारी को दिया? फिर इस ज्ञान का महत्व क्या? फिर तो गुरु जी के भाई का पैर पकड़ लो, पहुंच जाओगे सतलोक। चलो जी, जो पिछले कर्म है वो काट कूट के मालिक सारे साफ कर देंगे। कोई मालिक इस जन्म में काट कूट दे आसास के देन दाग रहे हैं सारा। तो देखो मालिक तो बहन जी ये कर्म काटने के लिए आता है, लेकिन कोई कटवाने वाला भी तो चाहिए ना, सही बात है ना। अभी देखो अब वही बात है बहन, 100 बातों की एक बात है, परमात्मा दया करे, ज्ञान को आधार बनाओ। सत्संग आपके घर पे है, नाम आपको भगवान ने दिया हुआ है, रोजी रोटी आप अपनी मेहनत की खाती हो, दूसरों की हमें चापलूसी करने की हमें वो क्या जरूरत पड़ गई? सही बात है। ज्योति पाठ दान का पैसा देंगे तो अपने गुरुजी को देंगे ना, सुपात्र को देंगे ना। गुरुजी क्या बोलते हैं भैया? सही लगेगा, सही बात है जी। भाई आप इनको पैसा दोगी, कर्म और बनेंगे जी, वो कर्म और बनेंगे। इनको पैसा दोगी, ये बड़ी बड़ी जो है अपनी गाड़ियां खरीद ली, बड़े बड़े मकान बना ली। हरियाणा के जाट आंदोलन में 11-11 लाख रुपए उन जाटों को दे रहे हैं। अरे बताओ, भक्तों का पैसा तुम आरक्षणबाजी में लगा रहे हो। नालायको, तुमने सबके कर्म फोड़ दिए। तो पैसा जो है, दान जो है, चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, अपने गुरुजी आवे, अपने गुरुजी के हाथ में दो और किसी को मत दो, वरना बेकार जाएगा दान, फिर उसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। सही बात है। तो नियम में चलोगी, मर्यादा में चलोगी। अब गुरुजी ने वाणियां बोल दी, हमारे मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई थी बहन जी। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो आज संगत किनको दान दे रही है? अपना गुरु बना रखा संत रामपाल जी को, दान दे रही है उनके भगोड़े भाई को, उनके बेटा बेटी को, इन 2 कौड़ी के इन कोऑर्डिनेटरों को। अब बताओ बहन जी फिर होगा क्या? तो दोनों कर्म और बने जी, मतलब जो पैसा गलत जगह लग गया वो हमारी कर्म बन गए फिर वो दोनों। तो बहन जी बड़ी मुश्किल से आपको परमात्मा ने वापस आपको राह दिखाई है जी बिल्कुल। आप मौका मत चूक जाना बहन जी। ध्यान रखना, किसी के दबाव में नहीं आना। चाहे कोई कुछ भी बोले, इन्हों को भैया तू गुरु जी का भाई है, तू अपनी जगह है, बस शांत रह, तू तेरी भक्ति कर, तेरी भक्ति तेरे काम आओगी, मेरे भक्ति मेरे काम आओगी। ध्यान रखना, ठीक है? सीधा बोलो बहन जी, परमात्मा आपके घर पे है, परमात्मा के सत्संग आपके पास में, नाम आपके पास में है, मर्यादा आपने निभानी है, काम धंधा आप अपनी मेहनत का खाते हो, आपने किसी दूसरे की गुलामी बिल्कुल नहीं करनी। और जब गुरु जी आ जाए फिर गुरु जी जो मर्जी कहें हम वो करेंगे। सीधी सी बात है बहन, तब तो परमात्मा साथ देगा। नहीं तो बहन चाहे आप गुरु जी के बेटा बेटी की चाहे गोदी में जाके बैठ जाओ, परमात्मा 1% लाभ नहीं देगा। जो आपका संस्कार है वो ही मिलेगा आपको। सही बात है। हाँ ठीक है बहन। हाँ जी। और जी आप कौन से गांव से बोल रहे हो अब? मैं बहन जी पवन दास बोल रहा हूँ, जयपुर वाला। जयपुर से हैं? हाँ जी। जो मेरे को इन्होंने वो गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। आपको नहीं पता था क्या? गांव का नहीं पता था जी, इतना मन है अभी आप जयपुर इतना नहीं पता था जी। कौन सा गांव है जी, कहाँ से हो? अभी आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, आप वीडियो देखोगे ना, सारा ये खेल, सारा ये चक्कर आपके समझ में आ जाएगा बहन जी। क्या घटनाक्रम चल रहा है गुरु जी के जेल जाने के बाद में, किस प्रकार से गुरु जी के ज्ञान को जो है मतलब रोडों पे बिछाया जा रहा है ना। बस यही है बहन जी। देखो जैसा आप करोगी वैसा बहन जी आप पाओगी, जैसा बीज बोओगी वैसा ही आप काटोगी। ना इसमें कुछ गुरुजी करेंगे, ना इसमें कोई और कर सकता। परमात्मा केवल हमें भक्ति का मार्ग बताने आता है, चलना हमें पड़ेगा। सही बात है जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। मर्यादा तोड़ोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, मर्यादा में रहोगी तो परमात्मा को मजबूरन देना पड़ेगा। सही बात है। ये उसका विधान है, अपना विधान भगवान भी नहीं तोड़ता।
जब तक हंसा हमरी आना। काले झपटेगा जी, बात बात पर काले झपटेगा, हर एक चीज में काला। क्यों झपटेगा बहन जी? काल काल कोई भगवान से बड़ा है क्या? अगर भगवान की मर्यादा में है तो काल काल झपटेगा फिर। ये कह रही हूँ मैं, अभी मर्यादा में रहोगे तो हम काल से बचे रहोगे, नहीं तो काल तो हाँ, झपटेगा। तो दास इसीलिए तो कह रहा है बहन जी, ये जो मैनेजमेंट है, जो गुरु जी का परिवार है, ये मर्यादा में रहने तो नहीं दे रहा संगत को। आए दिन नए नए कांड करवाता रहता है। अब बताओ 27 साल से गुरुजी ने कब राजनीति करी, कब अपने भक्तों को आदेश दिया कि जाटों के आरक्षण तो पहले भी हुआ करते थे? क्या गुरुजी ने कभी कहा कि बच्चों जाओ तुम जसिया के जाट आंदोलन में? ये क्यों करवाए जा रहे हैं? ये कौन करवा रहा है? ये काल करवा रहा है। ये गुरुजी का परिवार साक्षात ये काल का रूप है। हमेशा बहन जी उस परमात्मा के परिवार वाले ही भक्ति का जोमल की भट्ठा बैठाते हैं। इनसे सावधान रहो। इसलिए तो भगवान ज्ञान देता, नहीं तो फिर आवश्यकता क्या थी ज्ञान देने की? ये मंत्र देते थे, चलो भाई अपना मंत्र लो और अपना काम करो, लेकिन ज्ञान दिया जाता है ताकि हम मतलब सावधानी बरतें, हम बच के चलें। फिर अपना काम नहीं को नहीं चीजा में, ये तो संसार के हो गए सारे काल। और वही बात है बहन जी, आज गुरु जी के धरती पे रहते सहते यदि हम ज्ञान को आधार बना के यदि नहीं चलेंगे तो कल को गुरु जी के जाने के बाद तो काल हमारे को भक्ति नहीं करने देगा। तो परमात्मा जेल में बैठ के यही तो देख रहा है कि नालायकों ने 27 साल से मेरे से जो सीखा है उस पे 2-4% भी चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। तो बहन जी जो तरीका था परमात्मा ने आपको समझवा दिया है, उस आधार से अपनी क्रिया करोगी तो परमेश्वर का विधान है, आपको लाभ देगा। बाकी देखो बहन, आपकी मर्जी है। आप अगर इन लोगों के पास में जाना चाहो, इनके नामदान केंद्रों पे जाना चाहो, इनके अनुसार अगर आप अपनी वो क्रिया करना चाहो तो ये आपके फिर अपने विचार हैं। मैं आपको उनमें कोई बाधा नहीं करूंगा। समझ में आएगी जी बात। ये मैं चक्कर काट के ठीक चुकी और फायदा भी कौन जी? ये अपने गुरु घर में गुरु है जी, मन में गुरु है और सच्चा मन तो है भैया। बहन जी है, परमात्मा कहते हैं घटी हिम गंगा, घटी हिम यमुना, घटी हिम है जगदीश। भगवान तो आपके अंदर बैठा है, वो अंतर्यामी है, वो कोई आपसे दूर थोड़ी है। बात एक विश्वास मांगे जी, बस गुरु जी से विश्वास कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तू हूँ विश्वास में। अगर विश्वास नहीं है तो चाहे कोई सा मंत्र प्राप्त हो 1% लाभ नहीं है बहन जी। तो कोई फायदा ही कौन जी? ये आए दिन मर रहे संगत में, आए दिन मरने लग रहे। कोरोना में हजारों मर गए ये सार नाम लिए हुए। बहन सिर्फ इसी चीज की परीक्षा चल रही है और परमात्मा की आप पे दया है जो परमात्मा आपको फिर से ले आया। क्योंकि जीवन में 2 मौके, एक बाल पे 2 छक्के किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। इम्तान ले रखे जी, इस इम्तान में बस दुख सुख पाके पास हो जी, तो कहना है कि जी मैंने ले रखे मेरे इम्तान है जी। गुरु जी ने देखा है कितनी डटा काली देवा इसने, कितनी डटाई या कितनी ना डटाई या पर है, सारी 50-50 के देखने लग रही जी जमान। तो अब देखो, अब बहन जी आपको देखो परमात्मा ने साथ संगति से भी जोड़ दिया है, दास आपको ग्रुप में जोड़ देगा। आपके पास हमारे मैसेज आते रहेंगे, मैसेज आते रहेंगे। सावधानी बरतोगी, मर्यादाओं में रहोगी तो परमात्मा पल पल साथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। ये तो छोटा फोन है जी, जो जियो वाला है जी ये मेरे। अब जो मैं आपके पास बात कर रही हूँ, तो मेरे को कोई व्हाट्सएप का नंबर दो जिस नंबर पे व्हाट्सएप चलती हो आपकी। अच्छा जी, व्हाट्सएप वाला है नहीं सर, मेरा व्हाट्सएप का क्या नहीं नंबर है वो 092 ये है जी। गुड़िया निकाय इसे तो जोड़ रखे वो व्हाट्सएप का 95। हाँ जी जो नंबर। ठीक है बहन जी, ठीक है बहन जी, ठीक। तो अच्छा है जी। सत्ता है, जय बंदी छोड़ के। जय बंदी।